इस देश में अभी भी MBA करना वर्थ इट? वहाँ से कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास इतने सारे रेज्यूमेज आते हैं, लोगों ने MBA करी हुई है, तो वो है यूजलेस, वो है बस नाम के लिए करना। टियर 1 कॉलेजेस का एवरेज पैकेज क्या रहता है? अगर CTC की बात करो 70-80 लाख भी जाता है बहुत कॉलेज के अंदर। कॉलेज में और स्कूल में भी हमको फाइनेंस के बारे में कुछ सिखाते नहीं है, हमको टैक्स भरना नहीं सिखाता, विच इज सो इम्पोर्टेंट भाई। तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है इस चीज़ को लेके, जो चीज़ मुझे पढ़नी है, मुझे पता है कि फाइनेंस पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, अगर वो मेरा कॉलेज स्कूल या वो कोर्स नहीं करवा रहा ना, तो मैं उसको खुद करने लग जाऊंगा। तुझे लगता है कि ऐसे 19-20 साल की उम्र में वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग आवर मनी? Hello guys, welcome back to another episode of Mixed Fruit and today we have another special guest with us. सारे गेस्ट स्पेशल होते हैं Yes. बट ये वाला कुछ ज़्यादा स्पेशल है. So presenting you Ishan Arora with us, co-founder at FinLadder and a very famous and well-known content creator in education and career background. भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये बंदा मेरा बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त है, तो इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए it is taking me भाई की जगह it is taking me a lot of courage to not abuse. इतना मतलब इतना परफेक्ट इंट्रो अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है। सही बात है, जितना सारे इसका हुआ। episodes में। तो मतलब समझ जाओ, अगर बीच बीच में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाऊँ तो इट्स नॉट बिकॉज कि इसकी कोई गलती है, इट्स बिकॉज हम हैं ही ऐसे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, इट्स क्रेजी। Yes. मेरे को काफ़ी कुछ बता रहा था आपके बारे में हम्म. कि आप काफ़ी फाइनेंशियली सॉर्टेड हो। फाइनेंशियली सॉर्टेड क्या होता है भाई? बताओ हार्दिक। भाई अभी गाड़ी लिया भाई ने. भाई गाड़ी लेनी पड़ेगी भाई, कार लोन पे। अरे तूने भी गाड़ी ली है ना, तो मतलब सारे फाइनेंस गुरु बोलते हैं नेवर बाय अ न्यू कार. यार डेप्रिसिएशन मेरे को लगता एसेट। है यार, तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत है ना वो लेनी पड़ती है, सही बात है. चाहे गाड़ी हो या बंगला हो या कुछ भी हो। लेकिन गाड़ी तो सारी होती है, सेकंड हैंड क्यों नहीं ली तूने? भाई पहली गाड़ी थी, मन नहीं था। सही बात। सही बात है. लेकिन अगर किसी को लेट सपोज अगर मेरे को नई गाड़ी लेनी है और मैं महीने का 1 लाख रुपये कमाता हूँ, नहीं लेनी चाहिए। भाई वो तूने वो वीडियो नहीं देखिएगा 20-40 वो जो रूल बनते रहते हैं, हाँ तो ले सकता है, बट छोटी गाड़ी ले सकता है स्टार्टिंग में। हाँ. तो मतलब मेरे को सेकंड हैंड लेनी चाहिए या नहीं लेनी भाई चाहिए? नेक्स्ट वन लेके बैठा तो है तू, अबे यार मैं तो हाइपोथेटिकली किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले रहा हूँ. सकता है यार, डेफिनेटली ले सकता है, एज लॉन्ग एज तेरी EMI मैनेजेबल है तेरे लिए, जितना भी तू पे कर रहा है। 20-30% डाउन पेमेंट और बाकी सब मैनेजेबल होना चाहिए। सही है सही है. भाई मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल में पढ़ा था कि तू बहुत पढ़ा लिखा आदमी है. भाई सही पढ़ा था तूने? तो मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या क्या तूने कर यार रखा है? मैंने पहले 18 साल की उम्र में अपना कॉलेज ज्वाइन किया। मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी BCom ऑनर्स करी। तो उतना तो मैं समझ गया था कि BCom ऑनर्स BBA इसमें कुछ रखा है नहीं और ना इससे कुछ होने वाला है। तो उस टाइम मैंने शुरू किया था एक कोर्स था FRM करके, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो मैंने वो किया। कुछ NCFM ISM के कोर्सेज होते हैं जो सेबी और NSE करवाता है। हाँ. पूरा फाइनेंस स्टॉक मार्केट बेस्ड कोर्सेज होता है वो। बट फिर मैंने वो किया, फिर मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग करी, फिर मैंने इंटर्नशिप्स करी, फिर मैंने CFA शुरू किया। वो करने के बाद में मैंने डिसाइड किया मुझे जॉब नहीं करनी, तो वहाँ पे हुआ मेरा नुकसान। आप कितने साल के? मैं 24 साल का हूँ। इतना सब कर लिया? कर लिया यार। कितने साल के कोर्सेज हैं NSE वाले? यार NSE वाले तो बहुत छोटे कोर्सेज है, महीने महीने में एक हो जाता है। मैंने 5-6 किए थे। बट FRM टाइम लेता है, 1.5 साल ले लेता है FRM, फिर CFA और 2-3 साल लेता है। बट मैंने ना अपना पहले दिन से शुरू करी था कॉलेज के। जब लोग बोलते हैं ना कि हम 12th करके आए, अब हम थोड़ा चिल करेंगे, बट उसी दिन से मैंने शुरू करी थी वो। क्योंकि मुझे पता था यार इस वाले कॉलेज से 4-5 लाख की जॉब लगेगी 2020 में ग्रेजुएट होके। 4-5 लाख से कुछ होता नहीं है, और मास्टर्स मुझे करनी नहीं थी एकदम से। तो उस टाइम में मैंने एक कोर्सेज शुरू किए थे यार कि कुछ करते हैं। इसको देख के वो हंसी आती है नहीं मैं ऐसे बैठ जाता हूँ. ठीक है भाई बोल यार। तो उस टाइम में मैंने एक कोर्सेज शुरू किए थे यार कि अगर मैं जॉब लूँ कम से कम 10 लाख की तो जॉब तो मिले। फिर 2 साल जॉब करेंगे, फिर CAT करेंगे, फिर MBA करेंगे जो हर बच्चा करता है कॉमर्स का, और उसके बाद फाइनल जॉब ढूंढेंगे। तो ये मेरा प्लान था और इस चक्कर में मैंने सारे कोर्सेज शुरू करे थे पहले दिन से ही। अच्छा, लेकिन एज आज की डेट में अगर कोई जैसे अभी मई आ गया है तो 12th के बहुत सारे हंसा मत यार. यार बहन चोद क्या हो रहा है भाई तुम्हें? भाई मतलब अभी वापस पूछ वापस। यार हम पहली बार इतने फॉर्मली कर रहे हो कोई चीज़। यार जरूरी नहीं है फॉर्मली करना, मैं सही बोल रहा हूँ। होगा भी नहीं, नेचुरल और ऑकवर्ड ही लगेगा। ठीक है चल भाई, Genuinely बोल रहा ऐसी हूँ। गाली वाली नॉर्मल. तो नहीं, मैं यार वो गाली नहीं दे पाऊंगा। अबे सोशल इमेज है ना इसकी, तो हाँ, वो- टीचर वाली. अरे दो यार। अच्छा सुनना, अगर मान ले कोई अगर बच्चा 12th क्लास से अभी बाहर निकला है कॉमर्स का, तो उसके लिए क्या बढ़िया पाथ है कि मतलब उसको डायरेक्ट कॉलेज जाना चाहिए उस जो, या बीच में जो टाइम है मीनवाइल कुछ करना चाहिए? यार 12th के बाद तो कुछ नहीं होना चाहिए बीच में, मेरे को लगता है सीधा कॉलेज जाना चाहिए।
बिकॉज कॉलेज ना सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है, कॉलेज होता है एक्सपीरियंस के लिए कि भाई कॉलेज में हम सोसाइटी ज्वाइन करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम थोड़ा खुलेंगे बेसिकली। तो कॉलेज जाना बहुत जरूरी है और तुम अपनी फील्ड के हिसाब से अपना कोर्स चूज कर सकते हो यार। कॉमर्स वाला क्या करता है, बीबीए करता है, बीकॉम करता है, इको करता है, मैथ्स करता है, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। मेन बात आती है कि तुम कॉलेज के अंदर क्या करते हो, वो जो 3 साल है तुम उसको यूज कैसे करते हो। वो 3 साल जब तुम ढंग से यूज करते हो ना, तो तुम्हारा उसके बाद वाला पीरियड उसी पे बेस्ड है कि तुम अपनी मास्टर्स कहाँ से कर रहे हो, तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो, कौन से कोर्सेज कर रहे हो साइड बाय साइड। क्योंकि यार जो बच्चा 12th से निकल रहा है ना, वो कॉलेज जा ही रहा है। बात है कि कॉलेज में कौन क्या कर रहा है, और वहीं पे पूरा कंपटीशन बनता है और वहीं पे पूरा कंपटीशन खत्म होता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट 12th के बाद तो कॉलेज यार, 12th के बाद कोई ड्रॉप आउट, कोई पैशन वैशन नहीं, कॉलेज। लेकिन अगर जैसे कोई बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है, कॉमर्स का बच्चा, तो वो कॉलेज में स्टैंड आउट करने के लिए क्या करे? यार कॉलेज में स्टैंड आउट करने के लिए 3-4 चीज़ें होती है। पहला होता है एक तो तुम एक्स्ट्रा कोर्सेज करो। जो मैंने बीकॉम में पढ़ा 5 साल पहले, तुम भी वही पढ़ रहे हो, और अब हो गया टाइम चेंज, तो जाहिर सी बात है आज वो नहीं हो रहा है यूज़। तो पहले एक्स्ट्रा कोर्सेज करो। अगर तुम्हें फाइनेंस में जाना, फाइनेंस से करो, मार्केटिंग के करने हैं, एआई के करने हैं, डिजिटल मार्केटिंग के करने हैं, एचआर के करने हैं, कुछ भी वो करो। दूसरा करो इंटर्नशिप। इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो लाइव प्रोजेक्ट करो। लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है कि मैंने करी फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब भाई मैं 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए रखने नहीं वाला कि मैं जीपी मॉर्गन पहुंच जाऊंगा अगले दिन। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी कंपनी को उठाऊंगा और उससे फाइनेंशियल मॉडल खुद बना दूंगा कि मुझे उसकी स्टेटमेंट एनालाइज करनी है, फ्यूचर प्रोजेक्ट करना है, सब कुछ करना है। तो तुम वो लाइव प्रोजेक्ट करो। तीसरा होता है सोसाइटीज ज्वाइन करो और एक्सपोजर लो कॉम्पिटिशन्स में, कॉन्फ्रेंसेस में। अपने टाइम पे मैं गया था, हार्वर्ड की कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई के अंदर, उसमें जाओ, वहाँ पे सीखो चीज़ें, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन यूज़ करो, वो सब करो। और ये 4-5 चीज़ लिटरली तुम्हें डिफाइन कर देगी अगले 3 साल के लिए। या कंटेंट बना लो। कंटेंट भी बना सकते हो भाई, हमारी रीलें बना लो। अब जैसे कॉलेज में और स्कूल में भी हमको फाइनेंस के बारे में कुछ सिखाते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर में भी, लाइक एज अ एजुकेशन सिस्टम हमको नहीं सिखाते। बिकॉज लाइक अगर हमको पता चल गया कि फाइनेंस कैसे हैंडल करना है हमको हमारा, तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होने लगेगी एक्चुअली। लाइक इफ़ वी सी इट दैट वे कि हमको टैक्स भरना नहीं सिखाता, विच इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट भाई। टैक्स भरना आफ्टर लाइक अ सर्टन पॉइंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, फॉर द कंट्री ऑल्सो टू ग्रो। तो what do you think, what do you think about this particular thing that they don't teach us good finance in school and college? भाई एक बात बताओ, आप कितने साल के हो? 21। कॉलेज गए थे? हाँ यार जाना पड़ा। नहीं सीखा ना वहाँ पे? नहीं, खुद से सीखा? चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही तो है। खुद से सीखना है हमको। वही जो मैंने बताया ना, एक्स्ट्रा कोर्सेज वाला पार्ट। अब यार मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ। या तो मैं पूरी रात बैठ के अपने एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि 5 साल पहले भी यही डिस्कशन चल रहा था, आज भी यही डिस्कशन चल रहा है। नहीं, क्रिटिसाइज की बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को बस वो पूछे सोर्सेज कहाँ से सीखूँ मैं। यार मैं ना अगर एक चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं कंप्लेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वो चेंज ही नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है इस चीज़ को लेके। जो चीज़ मुझे पढ़नी है, मुझे पता है कि फाइनेंस पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, किसी के लिए भी कोई भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। अगर वो मेरा कॉलेज, स्कूल या वो कोर्स नहीं करवा रहा ना, तो मैं उसको खुद करने लग जाऊँगा। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। मुझे पहले दिन आके किसी ने बोला नहीं कि भाई तो फाइनेंस पढ़ना शुरू कर। मुझे इंटरेस्ट था और मुझे पता था ज़रूरी है, मैंने शुरू कर दिया। अगर तुम्हें भी लग रहा है ज़रूरी है, व्हाई डू यू हैव टू वेट फॉर योर स्कूल और योर कॉलेज टू टीच इट? यू कैन ऑलवेज से कि होना चाहिए, होना तो चाहिए यार। बट अगर मैं आज ये पॉडकास्ट में बोल दूँ, तुम ये पॉडकास्ट में बोल दो, ये पॉडकास्ट में बोल दो, तो वो होगा नहीं। अब मैं 3-4 साल निकाल दूँ सोचते सोचते या क्रिटिसाइज या जो भी बोलना है यार, उसको स्क्रूटनाइज करते हुए, वो चेंज नहीं होगा। और मैं 22 साल की उम्र में रह जाऊँगा इन सब नॉलेज के बिना। तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है, जो चीज़ तुम्हें लगती है ज़रूरी है उसको खुद से करना शुरू कर दो। बिकॉज तुम नहीं कर रहे ना, तो सिंपल सा आंसर है, कोई और कर रहा है, बस। नहीं, माई जस्ट द थिंग इज कि a certain thing which is so essential is like not taught, and ठीक है नहीं सिखा हमको, where can we go out and learn? but this पर YouTube पे तो है ही, but like there is a particular format in which you file taxes, जैसे GST claim करना है अगर if you are opening up a business, expenditure हैं, TDS की बात कर रहे थे हम लोग अभी, so वो सब चीज़ें हैं, it's a little complicated I would say for like because it's so essential. तो वो आई फील एक एटलीस्ट अगर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कहीं देते विच इज़ लाइक एसेंशियल, तो बेटर होता सबके लिए। यार जहाँ तक मुझे पता है, हमारे करिकुलम में नहीं है ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे कोर्सेज, वर्कशॉप्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये ऑलरेडी बता रहे हैं अब। तो आज के ज़माने में ना वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं जो 7-8 साल पहले थी, बट अभी भी करिकुलम में वो नहीं है, जो कि डेफिनेटली होना चाहिए यार। मैं जा रहा हूँ MBA पढ़ने, और MBA कॉलेज में मैं देख रहा हूँ सिर्फ लोग बात करें कि प्लेसमेंट कितने की होगी। अरे भाई वो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन बात कर रहा है उसकी? तो ये सब चीज़ें चलती हुई आ रही है बहुत सालों से, और ये आगे भी चलती रहेगी। लोगों का काम ना अब सिर्फ ROI पे और कितने की जॉब लगेगी उस पर रह गया है। तो ये वाली चीज़ें ना अगर तुम्हें जेन्युइनली सीखनी है, हमें खुद ही सीखनी पड़ेगी वो। बट एज अ लाइक कोई बंदा अगर कॉलेज में एंड ही और शी स्टार्ट्स मेकिंग मनी, जैसे तूने भी कॉलेज में पैसे कमाने शुरू कर दिए थे, मैंने भी कर दिए थे, इसने भी कर दिए थे, आई थिंक जितने यहाँ बैठे सब ने ही कर दिए थे, सही बात है। ठीक है। तो
तुझे लगता है कि ऐसे 19-20 साल की उम्र में वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग आवर मनी? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यार अगर मैं 19 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, मैक्स टू मैक्स मैं कितने कमा लूँगा? कितने कमा लिए थे तूने? ठीक बता है। दे, थोड़ा सा बता दे, थंबनेल पे डाल दी। मतलब 20-21 में तो थे, मतलब 1.5, 2, 2.5, हर महीने? हाँ, ठीक ऑन एन है, एवरेज। तुम्हारे? इतना तो नहीं था यार, भाई मेरे मतलब भी नहीं थे इतना तो भैया obviously। 50 तक हो जाते थे 50 मैक्सिमम तक अच्छे मैक्स टू दिनों में। मैक्स होते हाँ हैं, बट अगर हम जिनकी बात कर रहे हैं ना इस पॉडकास्ट में, 50 वाले भी बहुत कम है। बहुत कितने लोग कम कमा है। रहे हैं? अगर कोई बच्चा 10,000 20,000 इंटर्नशिप से, कोई साइड हसल से कमा रहा है, तो भाई तुम कितना इन्वेस्ट कर लोगे? मैं कह रहा हूँ कि चल अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, एवरेज की बात करते हैं हम, 2 लाख नहीं काउंट कर सकते यार, 2 लाख तो इंडिया में 40 साल का बंदा भी नहीं कमाता, बहुत कम लोग कमाते हैं। तो अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, उसमें से अगर मैं 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने भी लग गया 2 साल की अपनी कॉलेज की लाइफ में, तो यार तुम उस पर अगर 20% 30% नहीं कमा लोगे तो वो कितना ही हो गया? उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम वो पैसा 2,000 2,500 या तो अपनी एजुकेशन पे लगाओ, या तुम उसको अपने एक्सपीरियंसेस में लगाओ। भाई कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आएगी। कोई मुझे पूछेगा कि भाई मैं अपना कॉलेज का ट्रैवल छोड़ के, फ़न छोड़ के, पार्टी छोड़ के अगर मैं इन्वेस्ट कर दूँ वो 1,000 रुपये, कोई फ़ायदा नहीं है यार उसका। इससे अच्छा मैं ये करूँगा कि वो मैं जो 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मैं अपनी डेवलपमेंट में या किसी चीज़ में लगा दूंगा कि वो 2,000 रुपये मुझे और 20,000 रुपये बनाना सिखा दे। फिर तुम इन्वेस्ट करो ना यार। अगर मैं 2 लाख कमाना सीख गया 22 साल की उम्र में, उसमें से मैं 30,000 रुपये लगा दूंगा। बट अगर मैं 20,000 रुपये में से 2,000 रुपये लगाता चला जाऊंगा और वो 20 के 20 ही कमा रहा हूँ और अपना स्किल डेवलप ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आई थिंक इफ़ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट, कॉलेज इज़ नॉट द एज, डेफिनेटली नॉट द टाइम। और अगर तुम एक सर्टन थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड किसी के लिए कुछ भी हो सकता है यार, बट आई थिंक 50-60 हज़ार का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, जिसके नीचे वो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट दिमाग में नहीं आना चाहिए। इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी सेकेंडरी चॉइस दैट वी गेट। अगर मैं 20,000 30,000 ही निकाल रहा हूँ कॉलेज में, तो वो इन्वेस्टेबल अमाउंट ही नहीं है। मतलब लेट्स सपोज कोई अगर एकदम ही फर्स्ट जैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहता है, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा 50,000 रुपये इंडिया में कमा रहा है एज अ सैलरी, ठीक है। किसी कई जब काम करके, तो वो 50,000 में से कितना अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट परसेंटेज? हाँ परसेंटेज में, और कितना अमाउंट शुड बी फॉर अदर थिंग्स? भाई काफ़ी सब्जेक्टिव है टू बी ऑनेस्ट कि उस पर अकेला रह रहा है कैसे रह रहा है। बट इफ़ यू आस्क मी, मैं एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल लगता हूँ कि मिनिमम 10%, मैक्सिमम 25 to 30% शुड बी योर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, बहुत ही सिंपल। 10% 10% के नीचे बहुत कम हो जाता है, तो मैं वो हिट ही नहीं होगा जब वो माइनस भी होगा ना अमाउंट। भाई मेरी सैलरी में से 700-800 रुपये कट रहे हैं, 50,000 में से 1,000 कट रहे हैं, 2,000 कट रहे हैं, जब तक वो 5,000 नहीं होगा वो हिट नहीं करेगा साइकोलॉजिकली। सिमिलरली अगर तुम 15,000 से ऊपर चले गए, तुम बाकी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और वो 15,000 रुपये हर महीने जुड़ के इतने हो जाएंगे कि वो तुम्हें 10 महीने में 1.5 लाख रुपये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी जब दिखेगी ना, तुम निकाल लोगे। तो आई थिंक 10 से लेकर 30% के बीच में होना चाहिए वो अमाउंट, उसके ना कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। और व्हाट आर द लाइक बेस्ट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट? यार अगर जितने लोगों की मैं बात करता हूँ, किसी को फाइनेंस की ना डीप नॉलेज नहीं है, तो सिंपल तरीका है, एक इंडेक्स फंड होता है जो तुम्हारा निफ्टी सेंसेक्स को डायरेक्टली मैच करता है कि भाई अगर निफ्टी 20,000 रुपये है, निफ्टी 22 पे गया, तो मेरा जो निफ्टी बढ़ा ना 10%, उतना ही मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा 10%। उसमें तुम्हारे एक्सपेंसेस भी सबसे कम होते हैं। तो सिंपल तरीका होता है वो। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है और ज़्यादा पैसे कमाने हैं और तुम यंग हो, रिस्क ले सकते हो, एक और सिंपल तरीका होता है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। तो निफ्टी में डाल दो 30%, मिड कैप में डाल दो तुम्हारे 40% और 30% और स्मॉल कैप के अंदर। तो वो फास्टेस्ट ग्रोथ भी है और तुम्हारे पास टाइम भी है देने को, रिस्क एपिटाइट भी ज़्यादा है, और वो तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देगा पूरे लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन स्टिल अगर किसी को अगर इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाने हैं या लक्ष्मी चिट फंड खोलना है, डबल करने हैं, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक? There is no answer to it. Like, लाइक there is बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस? There is compounding, which Yeah, is there is very important. compounding. हाँ, लाइक बेस्ट केस में कितने टाइम में, लेट्स सपोज अगर मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी फंड में, म्यूचुअल फंड में या फिर मिड कैप स्मॉल कैप किसी भी फंड में, तो अगर मैं 10,000 रुपये पर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बेस्ट केस में मैं कितना रिटर्न ले सकता हूँ? भाई अगर मैं 10 साल का होराइजन लूँ, तो तेरा जो CAGR होता है ना हर महीने का एवरेज, हाँ, वो तेरा इस केस के अंदर भी मिड कैप स्मॉल कैप और निफ्टी 18% से ऊपर तो नहीं जाने वाला। Maximum. निफ्टी का होता है 12-13%, स्मॉल कैप का होगा साल का 20-22% और मिड कैप होता है 16-17। तो अगर तुम तीनों की एवरेज भी ले लो तो 18 से ऊपर तो नहीं जाएगी, बट 18% बहुत होता है। बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब तुम इन्वेस्टमेंट को 10 साल 11वें साल 12वें साल देखना शुरू करते हो ना, वहाँ पे हिट होता है असली। क्योंकि जब वो इंटरेस्ट 18% लगता है ना, तो वो तुम्हारे 10 साल के टोटल अमाउंट पर 18% लगता है। इनफैक्ट सबने वॉरेन बुफे का नाम सुना होगा। उस बंदे ने अपनी मेजर इनकम अपने 60-70 साल के बाद कमाई है, क्योंकि जब तक उसने वो बचपन में शुरू किया, वो इतना बड़ा अमाउंट हो गया था कि उसका 18% भी बहुत बड़ा अमाउंट था। बट वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते। बात है पेशेंस नहीं है लोगों में। और अभी तो हमारे लिए भी कहना बहुत डिफिकल्ट है, हम कितने साल के, 24 साल के, 22 साल के, 23 साल के।
जब हम इसको 20 साल कर पाएंगे ना, तब मैं आगे बता पाऊंगा ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्योंकि है बहुत डिफिकल्ट। 20 साल तो तुम्हारे महीने के हर अमाउंट करते हुए जाए जा रहा है। जब तुम 10 साल बाद देखोगे ना वो 1 करोड़ रुपए हो चुका है, तुम्हारा मन करेगा निकालने का। 2 साल 20वें साल में जब वो 5 करोड़ के पास होंगे, 3 करोड़ के पास होंगे, तुम्हारा मन करेगा निकालने का। अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो 20 साल बाद चाहे 1 करोड़ ही क्यों ना हो यार, आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं भाई, मेरा गाड़ी खरीदने का मन करेगा, मेरे कपड़े खरीदने का मन करेगा, मेरा घड़ी खरीदने का मन करेगा। तो वो पेशेंस, वो कंट्रोल, वो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन लाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। सही। तो ऐसे किसी कॉलेज के स्टूडेंट को जो नॉर्मल पैसे कमा नहीं रहा यार, कॉलेज के अंदर नहीं यार, कॉलेज में लाइफ एक्सपीरियंसेस और स्किल डेवलपमेंट में फोकस होना चाहिए, सिंपल। क्योंकि मतलब 1000 रुपए अभी क्या कर लोगे यार इन्वेस्ट करके? मैं आई अग्री विद दिस, बट ऐसा भी है कि वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही इफ एडेड लाइक कंटिन्यूसली एंड विद डिसिप्लिन एज यू सेड, कि अगर वो 1000 रुपये में 1 साल डालूँ 12,000 रुपये, अब 12,000 रुपये चलो मेरे को इन्फ्लेशन से कट के 8% इन्फ्लेशन ले लो, अब थोड़ा 16% अगर मिल रहा है मेरे को, लेट्स से मैं स्मॉल केस में डालता हूँ, ज़ीरोधा का है, I use that to invest. Is that good, by the way? Yeah, it is good, definitely it is good. So I have a bunch of small cases, Yeah. top 50 companies हैं उसमें, gold and all of that है. So it is giving me decent interest, and 4 years से I've been putting money into that. तो consistently discipline के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ every year. So I feel कि if I start like 5 years later, it would affect a lot. Like after like 15 years suppose. अगर मैं 15 साल डाल रहा हूँ और मैं 10 साल डाल रहा हूँ, बहुत फ़र्क आ जाएगा उसमें। नहीं आएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ यार, तुम पहले 1 साल में तुमने कहा मैं 12 साल डाल रहा हूँ, बट नेक्स्ट ईयर मैंने फिर ऑलमोस्ट 24,000 डाल दिए। 36 हो गए फिर नेक्स्ट ईयर और डाल दिए। और मैं 3 साल बाद उस पोजीशन में आ जाऊँ 36,000 रुपये अपने आप पे लगा के कि मैं 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, फिर कर लोगे बीट? नहीं, आई एम आस्किंग यू। आई डोंट बिलीव इन दिस ऑनेस्टली। मेरा बहुत सिंपल फंडा है यार। जब मैंने अपने कॉलेज में पैसे खर्च किए ना, तो मैंने एक खर्चा किया था CFA का पेपर देने के लिए, ठीक है। CFA लेवल 1 दिया था मैंने, और CFA लेवल 1 महंगा एग्जाम था उस टाइम पे, 80-85 हज़ार रुपये का एग्जाम था वो, 85,000 का। और मैं अपने कॉलेज में ना 2-3 ट्रिप्स पे गया था। एक उदयपुर में गया था मैं, एक बार हम नैनीताल के पास गए थे। मुझे उदयपुर की ट्रिप आज भी याद है, मुझे नैनीताल की ट्रिप वो आज भी याद है। और वो CFA से 85,000 की जो मैंने स्पेंडिंग करी थी, मैंने उससे 5x रिटर्न कमा लिया होगा। अब मैं वो 85,000 प्लस ट्रिप के 10,000 5,000 रुपये सारे जो 1,10,000 बन गए, मैं उसको इन्वेस्ट कर देता। 12,000 से भी ज़्यादा है, 36,000 से भी ज़्यादा है, बट ना मेरे को वो ROI मिलता, क्योंकि जो मैंने अपने स्किल्स पे लगाया, और साथ ही साथ वो एक्सपीरियंसेस मुझे कभी नहीं मिलते यार। क्योंकि लाइफ इज़ अ लॉट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड योर नेटवर्क। अगर मैं एक कमरे में बैठ के हर महीने 2,000 रुपये डाले ही जा रहा हूँ ना, चाहे वो मेरे बैंक में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 3 साल बाद, बट मैं अपने आप को इतना बेटर बना सकता हूँ, इतनी अच्छी नेटवर्किंग और इतनी अच्छी लाइफ जी सकता हूँ कि वो मुझे मेंटली और स्किल्स वाइज उस पोजीशन पे ले जाएगी जहाँ पे मेरे को वो 2-3 लाख रुपए शायद मैटर भी ना करे 5 साल बाद। सो माई एजेंडा इज़ कि अगर तुम यंग हो, डोंट गो टू लाइक रिस्क, बिल्कुल लेना ही नहीं है वाला सिस्टम, कि यार मैं 2,000 रुपये भी बचाने की सोच रहा हूँ। 2,000 रुपये बंदा यार जोमेटो का ऑर्डर कर लेता है 1 मिनट में, आज ही कर लिए। हाँ भाई, तो मेरा गोल है मैं वो 2,000 रुपये से यार 20,000 तक कैसे जाऊँगा, और मैं वो 2,000 से 20,000 ना एक स्पेसिफिक फंड में डाल के नहीं जा पाऊंगा, मैं वो खुद पे लगा के ही जा पाऊंगा। कई बार वो 2,000 रुपये उड़ेंगे, कई बार वो 2,000 का 20 भी मिलेगा। जब तक मैं वो करना नहीं जानता ना, रिस्क रिवॉर्ड लाइफ में ढंग से यूज़ करना, खास करके यंग एज में, मैं वो 5x 10x वाला रिटर्न नहीं बना पाऊंगा। राइट एज क्या लगती है आपको, मतलब फॉर यू ऑल्सो, डू यू थिंक यू शुड हैव स्टार्टेड अर्ली और इज इट एट द राइट टाइम? I started at 22 and I was very happy with 22. A lot of my friends started at 24. They're also very happy at 24. Some people started at 19 and they wanted to start at 16. Yeah. So I think you can never be happy with it जब तुम अपने मन को नहीं मना लोगे। So मैं अगर पूछूँ अपने आप से 22 साल की उम्र में, मैं तो बहुत खुश था। किसी ने 17 पे किया, मैं वो सोच के डिसअपॉइंट हो जाऊँ, या किसी ने 25 तक नहीं किया उसको सोच मैं खुश हो जाऊँ, दैट विल ओनली इम्पैक्ट माई माइंड। तो इट्स अबाउट माई कॉन्शियस। 22 साल में मैं बहुत खुश था। सही है, तेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए भाई। भाई मैं 1 साल से कर रहा हूँ इन्वेस्ट। अब देखा, अब मैं सोचूं कि इसने 21 में शुरू कर दिया, मैंने 22 में शिट। लेकिन आपके ट्रेडिंग पे क्या विचार है? यार ट्रेडिंग में गाइस देयर इज अ स्टोरी। यार ट्रेडिंग में ना मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं। मतलब मेरे को अगर डॉक्टर बनना है मैं 10 साल पढ़ूंगा, मुझे अगर इंजीनियर बनना है मैं 4 साल की वो करूँगा बीटेक। बट ट्रेडिंग में लोगों को है कि भाई आज मैं उठा, आज मैंने ऑप्शन खरीदा, मेरा 10x हो जाए। वो ना मिसकंसेप्शंस बहुत है वहाँ पे, और इस चक्कर में लोग हार जाते हैं। आई फील तू करता है अब ट्रेडिंग? नहीं यार, मैं तो थोड़े दूसरे बिजनेसेस में आ गया। मेरा गोल नहीं था कभी भी ट्रेडिंग करना। आई डू, अगर किसी को पता हो तो स्विंग ट्रेडिंग होती है, जिसमें तुम इक्विटी लेके एक टाइम तक होल्ड करते हो, वो आई डू। बट रेगुलर ट्रेडिंग तो मैं डेफिनेटली स्टार्टिंग में भी नहीं करता था यार सच। बट ट्रेडिंग आई डोंट डू, एंड ट्रेडिंग आई रिकमेंड
डेफिनेटली इफ यू वांट टू डू इट, बट डोंट डू इट अगर तुम्हारी अकेली जॉब ट्रेडिंग ही है तो, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसे जाएंगे यार, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। किसी भी बड़े यूट्यूबर को उठा लो जो ट्रेडर बन चुका है, देयर आर मेनी नेम्स, उनमें से कोई भी पहले 2-3 साल में प्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं था। तो अगर तुम वो पैसे उड़ा रहे हो, उसको ड्रॉ डाउन बोलते हैं, तो तुम कहाँ से लाओगे वो पैसे? अगर मेरे पास 50,000 है और मैं 50,000 ही उड़ा दूँ हर महीने, तो मेरा मेंटल खराब हो जाएगा यार सब। बट अगर मैं कहीं से 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, फिर मैं 30,000 उड़ा रहा हूँ, 40,000 उड़ा रहा हूँ, आई कैन सर्वाइव इन द मार्केट। इट्स ऑल अबाउट सर्वाइविंग एंड लर्निंग। तो वो वाला एक कॉन्सेप्ट अगर तुम अप्लाई कर सकते हो और पेशेंस है और स्किल्स है, तो डेफिनेटली यार कर सकते हैं। मैंने भी ईशान के साथ ट्रेडिंग की थी। अरे यार एक बार करी थी हमने एक ट्रेडिंग, मेरा पूरा कैपिटल उड़ गया था। हमने 1 लाख क्या हुआ था इसमें? भाई 1 लाख लगाया था, 1,10,000 का लॉस हो गया था भाई बहुत ही भाई, ये क्या हो रहा है? माइनस में Investing? था भाई मैं। अरे कुछ तो भाई कोई तो क्रैश हुआ था ना, अरे बैंक निफ्टी का फ्यूचर लिया हुआ था हमने फ्यूचर लिया हुआ था और ऐसा था कि एक दिन हम प्रॉफिट में थे शायद, हम प्रॉफिट में पहले मिनट से ही नहीं थे, पहले मिनट थे यार, नहीं थे। 15,000 कुछ प्रॉफिट में देखा ही थे। नहीं था हमने। चल मतलब हमने जैसे ही खरीदा उसी तो समय वो था तुम्हारी वजह नहीं, से तब गिर रहा ज्यादा नहीं था, तब 2,000-2,500 का लॉस था उस दिन। और शायद फिर हम हैदराबाद में थे, याद है तेरे CP को? में थे भाई हम, सीपी में हमने इन्वेस्ट किया था, फिर हम हैदराबाद गए थे वहां से, तुझे याद है? मेडिटेट करने। हाँ हम हैदराबाद गए तब फ्राइडे था शायद, और सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है। तो अब ये भाई एक कौन सा यूएसए का कौन सा इंडेक्स है? जॉनसन। हाँ डाउ जॉनसन। कौन यार, मेरे को नहीं पता, मेरे को भी अब छोड़ दिया यार मैंने ट्रेडिंग, बिल्कुल ही गलियां ही छोड़ दी उसके बाद से मैंने वो। पहली और आखिरी। हाँ वो मेरी पहली और आखिरी थी। तो उस ये इसने ना वहाँ पे इसका चेक कर रहा था कुछ, तो हैदराबाद में की इसका देखता हूँ। और ऐसा होता है कि इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से इम्पैक्ट है थोड़ी सी, ऐसे सारे मार्केट्स अगर वो गिरता है तो इंडिया भी गिरेगा थोड़ा सा मार्केट। तो वो उसका गिरा था मार्केट, क्योंकि वो तो टाइमिंग जोन अलग है ना, तो उनका पहले खुलता है मार्केट। भाई उसका फॉल आया था तो इसने बोला भाई मंडे तो मार्केट गिरेगा। तो मेरे को लगा कितना ही गिर जाएगा भाई, 2,500 लॉस में है, 5,000 लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, मेरे को तो लगा लॉस डबल हो रहा है, कोई बात नहीं भाई। मंडे को मार्केट खुली सुबह, मैं कभी नहीं उठा जिंदगी में 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे उठ गया, देखा भाई लैपटॉप 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, नेट मार्केट खुली, 20,000 रुपये लॉस भाई। इट डजंट एंड हियर। ठीक है 50 का था भाई। भाई उसके बाद पूरा दिन मैं बस उस स्क्रीन को देखता रहा। मैंने 20 को 30 होते हुए भी देखा, फिर मैंने 30 को वापस 25 होते हुए देखा, इस उम्मीद में कि अब कम होगा। फिर मैंने उसको 40 पे भी होते हुए देखा, फिर भी हमने 2-3 दिन होल्ड किया था। 3 साल हो गए इस बात को शायद, 1 साल 1.5 साल नहीं, हुआ नहीं, होगा, 1.5 2 साल हो गया। तो भाई मैंने बहुत ऐसे देखा उस पैसे को, रोज रोज इस उम्मीद में कि ये आज उठेगा, बट वो हर रोज 10,000 रुपये मेरे को कुंडा करके जाता था। फिर एक पॉइंट आया, मैं गाड़ी चला रहा था, हम आर्ट ऑफ भाई वो पॉइंट आया था कि हमने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था हाँ, कि कि 10,000 रुपए अब जाएंगे मार्केट की टुवर्ड, जो हाँ, वापस नहीं आएगी। मैंने वो ट्रेड -89,000 पे एग्जिट किया था। Shit bro. It और still hurts. still hurts. What did you learn? What did you learn? ये तो कुछ नहीं। यार आई थिंक 1-2 चीजें तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल थी यार, वो ऑब्वियसली कुछ हुआ था, कोई तो कुछ negative- ट्रेजेडी अरे हो गई war- थी यार उस टाइम पे रशिया और यूक्रेन का कुछ तो न्यूज आ गया था बहुत तगड़ा। उस बात को कुछ था। But do you हाँ। think if you would have held the stock? हाँ मैंने तो इससे better कम होता। में लॉस में निकाला था भाई, ज्यादा क्वांटिटी के बाद भी। हाँ इसका भी भाई, इसका तो और बुरा हाल हो रखा था। मैंने इसको बोला था मत निकाल, ये रिकवर करेगा, और वो कर गया था रिकवर। हाँ मतलब लेकिन मेरे में इतना पेशेंस नहीं था, क्योंकि ना ट्रेडिंग बहुत साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन मतलब कि मतलब तुम कितना बेयर कर सकते हो भाई अपना पैसा डूबता वो देखने के लिए। बट मैं नहीं कर सकता था भाई, मेरा बिल्कुल मत देना, गलत एडवाइस है। क्या पैसा डूबते हुए देखना नहीं भाई, स्टॉप लॉस होता है हमेशा। हाँ मतलब, और मैंने तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था, क्योंकि मेरे पास ईशान अरोड़ा स्वयं थे। वो hit ही नहीं होता यार, हमने जब तक वो खुला था, वो खुला ही बहुत नीचे था। हाँ मतलब down हमारा होती स्टॉप लॉस है। भी बहुत ऊपर रह गया था, वो कुछ बहुत नीचे ही आ गए थे, हम एकदम जिंदगी में डाउनफॉल देख लिया था बहुत सारा एक साथ। ये कब की बात है? हो गया 2 साल 2 हो साल गए, हो गए इस बात। 2 साल हो गए। वो उस टाइम में ना कोई न्यूज़ व्यूज आई थी बहुत नेगेटिव, ओवरनाइट आ गई थी वो, फ्राइडे को आ गई थी और मंडे को खुला था सीधा, तो हमारे सीधा हाथ में भी कुछ नहीं था करने के तो एक मिनट, मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, डीमोनेटाइजेशन से स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ भाई लिए। यार आई थिंक हाँ डेफिनेटली। क्योंकि अभी मतलब देयर वर सम rumors about it happening again and there were a lot of things happening in the market because of that. rumors going on। एक ये भी rumor है कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ने वाला है, तो उसमें तो मार्केट ही गिर जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी बिग बैड न्यूज़। और एक और न्यूज़ भी आ रही है कि जो हमारा अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है ना, वो फ्लैट 15% है। कि भाई अगर मैंने इक्विटी से 5 लाख कमाए 1 साल में, तो मेरा फ्लैट जाएगा 5 का 15% 75,000। अब वो कह रहे हैं कि जो 5 लाख है तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगा, तो उससे लोगों का जो इफेक्टिव रेट है वो और बढ़ने की उम्मीद है। जैसे हम लोगों की 5 लाख अगर ऐड हो जाए तो और ज़रा टैक्स जाएगा हमारा। तो इसके अंदर ये भी नेगेटिव न्यूज़ है। तो ऐसे बहुत रूमर्स चल रहे हैं, बट जब होगा यार तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो हम क्या ही बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो मतलब वी से कि मतलब चलो यूएस इज मतलब काफ़ी बड़ी पावर, सुपर पावर है ऑफ द वर्ल्ड, वी से इट. बट अभी यूएस में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं ओवरऑल विद द होल like you know the leadership wise and all of that. There are a lot of problems happening. Every country is going through a lot of problems, but dollar का price बढ़ ही जा रहा है bro. मतलब every day we see मतलब dollar hitting a new high from Indian standpoints. When will it like is there any stoppage? Will this ever stop? Because at one point in life where our grandparents were like young and all that, उस टाइम पे they told me bro Indian rupee was like higher than US dollar also at one point. 1947 में $1 $1 का था. उसके बाद उससे भी ज़्यादा था bro. नहीं, $1 का $1 था. जब इंडिया आज़ाद हुआ $2-3 was $1. There was also one ऐसा point. कभी नहीं हुआ था आई थिंक. नहीं, $2-3 $1 तो मैंने नहीं सुना. हाँ Bro, there was a point कि मतलब it was very मतलब similar. जब when India was independence $1 was equal to ₹1. उसके बाद से वो हमेशा बढ़ता ही गया. But यार इतना गैप आ गया यार. अब तो 90 का होने वाला होगा भाई. भाई ना 88 हो गया I think. बेंचोद भाई. मैं बस कंफर्म कर लेना यार. हाँ, भाई इतना ही है 83 था ब्रो लास्ट मैंने अभी देखा था वो 85 लास्ट. तो डेफिनेटली क्रॉस 85 तो डेफिनेटली क्रॉस हो 85 तो गया. 100% क्रॉस हो क्योंकि अभी मैं जब गया था मैंने $500 भी कन्वर्ट कराए थे. तो हाँ, डॉलर कन्वर्ट कर रहे थे ना. चलते हैं भाई थाईलैंड बाली में मस्त. थाईलैंड गया था, बाली भी गया था. थाईलैंड गया था, वहाँ भी डॉलर चलते हैं. थाईलैंड भाई थाईलैंड. क्या अगर कुछ कर नहीं भाई, मैं अच्छा लड़का हूँ भाई, ये सब नहीं करता. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ठीक करी मसाज इसने. मसाज लेके आया हूँ बस. लीड में हाँ भाई, प्रॉपर वाली है कौन सी वाली? प्रॉपर वाली भाई मसाज ही लेके, बस मैं मसाज ही लेके आया हूँ बस. हाँ क्या करने गया था फिर तू? भाई तू चूतिया है क्या? भाई क्यों करने थोड़ी जाते हैं सारे लोग. मेरे पास भाई टैलेंट है तो मैं ऐसा क्यों करूँगा पैसे देके. नहीं तूने वैसे करा कुछ? नॉट द राइट प्लेस टू टॉक अबाउट. भाई मैंने सुना था कि कंटेंट क्रिएशन बहुत बढ़ रहा है, तो rather than being a content creator do things around content creation. क्योंकि कंटेंट क्रिएटर तो चला जाएगा, तुम रह जाओगे. और इतनी हिट हो गई ना मेरे को बात. मेरे को भी ये, अब तो तू बोल रहा तो मेरे को मेक सेंस. नहीं सही है बात तो सही है. बात है कितनी ज्यादा यार. कंटेंट क्रिएटर तो आते रहते रहेंगे भाई. अगर मैं तुम एक बना agency रहे बोल हो. दूं, आज एक क्रिएटर तो कल दूसरा क्रिएटर, मैं तो वहीं पे हूँ भाई. इंटरनेट तो वहीं पे है. being a means always being a means Yeah, being a always means is tells. always Yeah, bigger. yeah. Yeah, true. दल्ले बनो. ये देखो भाई इतनी भाई, बढ़िया terms बात. में नहीं बनना था ना. दल्ले ही मैंने कंटेंट उससे बनाना शुरू कर भाई दिया. तू सोच ना भाई, अगर तू बीच का है, इफ यू आर अफिलिएट ऑफ समथिंग, तो तू दल्ला ही तो हुआ ना. हिंदी ही तो बोल रहा हूँ भाई. दल्ला होता है जिसकी लाइक वो होता है लेन देन होता है कुछ उसमें. हाँ. तुम लेन देन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना तुम. सब दल्ले हो गए. तुम स्पा ओनर हो. समझ रहे हो तुम. कंटेंट क्रिएशन खत्म हो जाएगी भाई एक दिन, को लगता है यार. कोई कब नहीं से भाई. कर रहे हो आप कंटेंट क्रिएशन? नहीं 2 साल ही होया मेरे को भी. 2 साल ही नहीं एक दिन होता सब एक दिन सब खत्म हो जाएगा. एक दिन अरे तू जब और मैं भी इससे खत्म हो मिला था जाएंगे. पहली बात है वो याद है? तब इसके 10,000 थे भाई. नहीं 2 साल हो गए इस बात को, हो गए होंगे 2 साल. ज्यादा हो गए भाई. अभी 2 कितने साल से. आपके किस पे? इंस्टाग्राम पे 3 के आसपास. हैं? कैसे होगा? हो जाते हैं भाई. 3 लाख. हाँ. इसके वो 3 लाख ही थे जब हम मिले थे यार इधर को. 2 लाख कुछ थे मेरे. नहीं इधर 3 थे. मैं नहीं, कैसे नहीं, लेके आया नहीं. था भाई. 2 लाख मेरे को आज समझ आया था कोई हार्दिक बांगा क्रिएटर आ रहा है. मैं कौन छूती. तो मैंने देख लिया, फिर मैं इससे पहली बार मिला, फिर मैंने तो उसके में से 10 गुना ज्यादा फॉलोवर थे. 10-30 गुना ज्यादा दे चूती है. मैथ्स नहीं आती क्या? फाइनेंस सिखा रहा है आपने कोर्स बनाने का सोचा कभी? भाई. एडटेक कंपनी है उसकी भाई, यही सब बकचोदी की. रिसर्च कर ले भाई बुलाने से पहले. यार तू बताता नहीं है ये सब. भाई तो इसकी कंपनी है फिनलैडर, जिसमें ये फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज ही करवाते हैं. तो ये 1% क्लब टाइप इज यार, वो इज योर personal finance कंपेटिटर? हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस है. ओह, जिस अच्छा, फाइनेंस अच्छा. को पढ़ के जॉब लगती है वो वाला फाइनेंस. मिक्स फ्रूट के वॉचर्स के लिए कुछ डिस्काउंट. अरे Code. 100% 20% डिस्काउंट ले लेना. चलो भाई, एक और ब्रांड इंटीग्रेशन दोस्तों. कूपन कोड कूपन कोड मिक्स फ्रूट. मिक्स फ्रूट डन है. डन है भाई. कितना फायदा कराते हैं यार हम Exactly. तुम्हारा. कितना सब्सक्राइब फायदा. क्यों नहीं कर रहे हो कपड़े भाई? तुम्हें सस्ते में दिलवा दिए भाई, फाइनेंस सस्ते में करवा रहे हैं. 20 छोड़ो 30 हो गया भाई. चल 30 भाई ले भाई भाई. तुम आधा घंटा और रुक जाओ, फ्री में लेके जाऊंगा तुम्हें कोर्स. भाई मैं तो कह रहा हूँ गिव अवे कर दे 5 कोर्सेज तो कुछ बढ़िया से चीज करके. पक्का कर सकते हैं. पर अभी जैसे इंक्लूड करना बेनिफिट में. हाँ, हाँ. सब्सक्राइब करवा के मेरे को क्या मिलेगा? तेरे को एक गोल्डन प्ले बटन. एक मिनट, तो अभी जो आप कोर्सेज बना रहे हो, आप फेस हो, कौन फेस है? यार हम पढ़ाते खुद से नहीं है. मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, बट मेरे को लग रहा था वो बहुत ना टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है. मतलब अगर मैं
खुद के 2 घंटे लगा के पढ़ाऊँ, उससे बेटर है आई प्रॉब्ली हायर इवन बेटर पर्सन जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो और उससे 2 घंटे पढ़वाओ, ताकि वो 2 घंटे मैं बिजनेस डेवलपमेंट पे लगा लूँ. तो पहले इनिशियली पढ़ाता था बट अब मैंने बंद कर दिया. अब लाइव क्लासेस कराते हो? हमारे ना 3-4 जो बड़े कोर्सेज है, CFA, FRM, फाइनेंशियल मॉडलिंग, उसकी लाइव क्लासेज है. और जो छोटे कोर्सेज होते हैं 1 महीने वाले, 2 महीने वाले, वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं. नाइस. तो अभी जैसे एक तो तू तेरी कंपनी है फिनलैडर, एक तेरी एजेंसी है. एजेंसी में भी बताता नहीं यार, मत करो. चल ठीक है. एक तेरी कंपनी, एक तेरी फिनलैडर कंपनी है, कंटेंट क्रिएशन है, यूट्यूब चैनल है, और भी इधर उधर तूने हाथ इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग. तो इन सब से लमसम मिला के महीने का आप कितना कमा लेते हैं? भाई डू नॉट डायरेक्ट मत बता, ऐसे बता दे 2 गाड़ी 4 आईफोन जैसे सब बताते हैं. 4 आईफोन? हाँ भाई, बहुत ऐसे डायरेक्ट हो गया भाई. हाँ तो मतलब कौन से, ये नहीं बता कौन से वाला. चलो मैं बहुत ही गंदी रेंज देता हूँ भाई. अबव 5 लाख और बिलो 50 लाख पर मंथ. टैक्स परसेंटेज बता दो आप. अबव 5 lakhs एंड बिलो 50, भाई ये तो बहुत ही बड़ा ब्रैकेट है. तो भाई मैं नहीं, वही कर, टैक्स ब्रैकेट बता दो. टैक्स ब्रैकेट बताओ. टैक्स ब्रैकेट बता. चल कितना परसेंट टैक्स भरते हो आप? 30% वाला ही है. हाँ बस फिर पता चल गया. 5 लाख के तो ऊपर नहीं होगा फिर. हाँ. तो 10-15 के ऊपर तो 30 हो जाएगा ना. हाँ उसके बाद समझ गए ना, अमीर हो गए. 15 के ऊपर अमीर हो गए. 30% में तो तुम लोग भी हो भाई, ऐसे मत करो. 30% में कितना होता है? तो है ही 30% में. 30% कितने के ऊपर होता है? आई थिंक कुछ 15 के ऊपर होता है 30%. हैं 15 के ऊपर दे रहे मंथ हैं? की बात कर रहा है वैसे. पागल है क्या? टैक्स ब्रैकेट साल का होता है. नहीं, मैं तेरे से पर मंथ इनकम पूछ रहा हूँ. भाई उसने ब्रैकेट पूछा, मैं तो ब्रैकेट मैं तो ब्रैकेट पूछ रहा था. साल का होता है ब्रैकेट वो होता है तो. साल का. हाँ वो तो मुझे पता है, साल का हाँ होता तो है. वो साल का बता रहा हूँ उसको. उसने ब्रैकेट पूछा, ब्रैकेट 30%. 30% ही होगा ना भाई मंथली के बाद भी, समझ रहा है? मंथली का भी तो 30% ही होगा. काफी पैसा कमाता है. मंथली वो तो 30% होना चाहिए भाई. सब कुछ इतने बकचोदी कर रहा हूँ पॉडकास्ट पे आके. नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई? 30% तो होना ही चाहिए. ठीक है सही है. तेरा भी हो जाएगा अगले साल, तो टेंशन नहीं ले. मेरा 1 साल ही है भाई. फालतू में. मेरा 1 साल से है. और तुम मत हंस भाई, तेरा 3 में हो जाएगा. नहीं हो चुका मेरा. हो गया तेरा? हाँ भाई. बस फिर तुम क्यों मेरे को पूछ रहे हो यार? यार तो तुम बताओगे तुम दोनों कितने पैसे कमा रहे हो पॉडकास्ट से? -1 लाख हर महीने. भाई बहुत खर्चा है पॉडकास्ट चलाना. बहुत भाई अभी मतलब हम जैसे लोगों को बुलाने के लिए ना पैसे लेंगे, पता है? बहुत भाई हमको एक एपिसोड ना बहुत महंगा पड़ता है. हमने आज ही कैलकुलेट करा है. कितने पड़ रहे थे पर एपिसोड? बहुत. पॉडकास्ट नहीं शुरू करना चाहिए. हर मतलब ऐसे हाई फाई नहीं करना चाहिए शुरू डायरेक्ट से. हाइफन नहीं करना चाहिए. नहीं तो फोन से भी शुरू कर सकते हो. स्पॉन्सर मिल रहा है भाई, उसको तो करना चाहिए. हाँ फिर करो ना यार. तू कर भाई, तेरे पास बहुत मैं तो पैसा कर ही है. रहा हूँ. स्पॉन्सर का पैसा है ना मेरे पास. हाँ तो तू कर, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं बट सही है. और अभी आप जो बता रहे थे मेरे को, आप कुछ कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर सकते हम. वो वाले एजेंसी वाली. सही है. पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी पड़ेगी अब. अब तुमने करियर का एक सिंगल क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछा. पूछा तो है भाई. तो फाइनेंस पूछ रहे हो भाई. फाइनेंस अलग होता है. करियर क्या है आपका? नहीं मतलब मैं जो कंटेंट बनाता हूँ दैट इज अराउंड एजुकेशन, लाइक इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप. समझ गया. चल मैं पूछ लेता हूँ. नहीं यार ये मत पूछो. नहीं आगे डायरेक्टली नहीं. ये चूती क्वेश्चन. नहीं. लाइक इज इट स्टिल इन इंडिया, इन कंट्री लाइक इंडिया, इज इट स्टिल वर्थ इट? तो पहले इंग्लिश बना ले. इंडिया कंट्री लाइक. अबे यार इस देश में अभी भी MBA करना वर्थ इट है भाई? डेफिनेटली है. बट जो Tier 1 कॉलेज है उसी से है. मतलब ये नहीं कि नाम के लिए MBA करने के लिए भाई किसी बाबा ये वो नाम में कॉलेज में चलेगा जो Tier 2, Tier 3, Tier 4 है. वहाँ से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा. मैं मजाक नहीं कर रहा. मेरे पास इतने सारे रेज्यूमेज आते हैं, लोगों ने MBA करी हुई है और उसके कॉलेज का किसी ने नाम नहीं सुन रखा है. तो वो है यूजलेस. वो है बस नाम के लिए करना. अगर तुम्हें जनरली MBA करनी है, Tier 1 के नीचे MBA करनी ही नहीं चाहिए. What are some Tier 1 colleges? Tier 1 सबको पता है. IIM के सारे कॉलेजेस मोस्टली ABC, देन FMS है, कुछ मुंबई में कॉलेजेस है. मैक्स टू मैक्स इफ यू वांट टू गो यू कैन गो टिल नारसी मोंजे एंड ऑल. बट उसके बियॉन्ड अगर तुम जा रहे हो तो तुम बस अपने पैसे खर्च कर रहे हो, नाम की MBA कर रहे हो. बिकॉज वहाँ पे ना प्लेसमेंट्स है. और अब कॉलेज का नाम नहीं ले सकते बट बहुत सारे कॉलेजेस में भाई MBA करने के बाद भी सिर्फ सेल्स की जॉब्स आ रही है, वो 20-20 हज़ार की कॉल सेंटर वाली. तो वो MBA नाम के लिए तो मैं हूँ MBA करके बैठा हूँ, बट वो MBA नहीं है. क्योंकि कॉलेज से तुम्हें 60% पे भी मिलेगा कैट के अंदर और तुम्हें 99.9 पे भी मिलेगा. अब जो 60 वाले को मिल रहा है, जो 99.9 वाले को मिल रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है यार. तो MBA करनी चाहिए अगर तुम्हें Tier 1 कॉलेज मिल रहा है या तुम Tier 1 कॉलेज में जा सकते हो तो. Tier 1 कॉलेजेस का एवरेज पैकेज क्या रहता है यार? अगर Tier 1 का देखा जाए तो 20-25 लाख तो एवरेज रहता ही रहता है. मिनिमम तो इस अराउंड 15-14, बट जाता तो 30-40 तक भी है. तो एवरेज 20-25. और हाईएस्ट तो यार अगर CTC की बात करो 70-80 लाख भी जाता है बहुत कॉलेजेस के अंदर. और अब्रॉड से कर सकते हैं MBA? मतलब अब्रॉड से भी कर सकते हैं बट अगेन सेम. अब्रॉड तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि कनाडा सब लोग भाग रहे हैं या जर्मनी सब लोग भाग रहे हैं, या तुम्हें जेन्युइनली वहाँ जाके सेटल होना है, पढ़ाई करनी है. अब जैसे तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ फिर तुम जा रहे हो, या तुम्हारा दोस्त चला गया या मेरा कोई कज़न कनाडा गया हुआ है
उस चक्कर में अगर मैं जा रहा हूँ तो नहीं, बट हमारी एक दोस्त यार, उसने कितनी प्लानिंग करी, हाँ उसको वो पता था कि लिटरली भाई उसने 2 साल तक सिर्फ उसने 2 साल में उस कॉलेज के आसपास के उस पर्टिकुलर फील्ड के सब लोगों से बात कर रखी थी। उसने 3 साल पहले बोले थे मुझे ये कॉलेज चाहिए और इसी कॉलेज में जाना है इस स्कॉलरशिप पे, और फिर वो गई। इफ़ यू आस्क मी दैट वे तो ऑफकोर्स जाना चाहिए, बट अगर एक दिन मैं उठा यार मेरा इंडिया में एडमिशन नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, तो किसी भी कॉलेज चला जाऊँ, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट केस, क्योंकि तुम फिर घूम फिर के वापस ही आने वाले हो, और वापस आने का मेरे हिसाब से तो फ़ायदा नहीं है। खासकर यार पहले 2-3 साल में अगर तुम वापस आ जाओगे, तुम कॉलेज के लिए गए थे बस, कोई फ़ायदा नहीं, कोई ROI नहीं है इनफैक्ट। Do you believe कि in the next 10 years India is going to reach a certain point where it will be like at the top of the world? Do you believe that? कि क्योंकि आई बिलीव कि अभी जैसे कि आई पर्सनली बिलीव, मेरा माइंड सेट शिफ्ट हुआ आफ्टर आई वेंट अब्रॉड कि यार बाहर जाने से बेटर मैं इंडिया में ही रहूँ, बिकॉज आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टुडे इन इंडिया दैट विल रिफ्लेक्ट इन द नेक्स्ट 10 years. Do you believe? Here I truly believe in the power of India, but 10 years is a very short time. मतलब if you think that we can take over China, US, Russia in 10 years, I don't think so. And China तो बहुत ऊपर है यार, बहुत ऊपर in terms of everything, बहुत ऊपर, तो वो तो डेफिनेटली नहीं, बट इन आई थिंक द पोटेंशियल ऑफ स्टेइंग इन इंडिया इज़ अ लॉट हायर देन गोइंग टू अ कंट्री हु इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड आई गेस। जैसे कनाडा का हम सीन देख रहे हैं, US का हम सीन देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सैचुरेशन वहाँ पे आ चुका है। अब लोग ना बस होता है ना एक हर्ड मेंटालिटी कि ये जा रहा तो मैं भी जाऊँगा, या ये गया था तो मैं भी जाऊँगा, वो गलत हो रहा है। आई थिंक इंडिया इज़ अ वेरी डेवलपिंग कंट्री है, पोटेंशियल बहुत चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा है। प्लस आई थिंक लेबर कॉस्ट जो हम जानते हैं, और हमारा लिविंग कॉस्ट कितना कम है, बहुत कम वहाँ पे है बहुत ज़्यादा है। तो इन ऑल ऑफ दैट आई थिंक इंडिया इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेस टू बी, बिकॉज अगर मैं अकेला भी रह रहा हूँ और मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ इंडिया के अंदर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं 30-40 हज़ार भी रेंट दे रहा हूँ 1 BHK का, उसके बाद भी बहुत पैसे और सारी डोमेस्टिक हेल्प भी बहुत सस्ती है यहाँ पे। सो आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी अभी के हिसाब से डेफिनेटली, बट 10 साल में शायद ओवरटेक नहीं कर पाएंगे यार। Overtake नहीं, but I mean it's still in conversation in the world. India is becoming like a topic to discuss amongst like a lot of people in India and in the world. So I feel 10 years is a good span to know कि कहाँ जा रहा है अपना देश. आई थिंक वो तो अभी हम बता सकते हैं कि अच्छी जगह जा रहा है। 10 साल में नहीं तो शायद 30-40 साल में वी माइट बी वन ऑफ द सुपर पावर्स। Do you think it is because of the leader? Somewhat yes, because if you have to pick one person who is the face of the country, you know who he is. तो yes, and एक होता है ना कि यार एक इंसान को सबको साथ लेके चलना पड़ता है, उसके लिए पॉलिसीज बनती है, लॉज बनते हैं, चीज़ें बनती है। तो अगर उसमें पूछोगे तो yes. Have you ever thought कि what if not just us but a certain country who's like booming, is a democracy, loses a leader at a time where it is so important to have a leader? It's just a normal discussion that I want to have. कि what if a leader just leaves, like dies maybe, तब क्या होगा देश I का? think it depends upon how you make your deputies. जहाँ तक हमारे देश में लीडर की बात करी जाए, I think the deputies, at least 1 or 2 of them are really good enough to take over. You can always see कि यार वो इतना अच्छा नहीं था या इतने अच्छे नहीं है, बट हम सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, तो उस वे में आई थिंक देर आर पीपल हु कैन टेक ओवर। आई थिंक सम ऑफ द पीपल, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में हो या फिर हमारे होम मिनिस्ट्री में हो या कोई CM हो, आई थिंक सम ऑफ देम आर रियली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज विद इन द कंट्री। एंड हमारे जो अभी के लीडर हैं वो भी विद इन द कंट्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे जो बाद में एक ग्लोबल फिगर बन गए। सो आई थिंक विद दैट बीइंग सेड, ऐसा है कि डेप्यूटीज है जो अच्छा टेक ओवर कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि तुम उसको कैसे सेटअप करते हो। लाइक इफ आई टॉक अबाउट US, वहाँ पे भी यू कैन फाइंड, बट इफ यू टॉक अबाउट रशिया, शायद वहाँ पे नहीं है। आफ्टर हिम हु, तो उसका किसी को आंसर ही नहीं है। Yeah. तो वहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इन प्लेसेस लाइक इंडिया, US, आई थिंक देयर आर गुड डेप्यूटीज फॉर श्योर। लाइक अगर अब मैं तुझसे इस पॉइंट पे पूछूं, यू आर समवन हु हैज जस्ट डन बैचलर्स, तो विल यू प्रेफर स्टेइंग इन इंडिया, डूइंग समथिंग फ्रॉम हियर, और गोइंग अब्रॉड? स्टेइंग इन इंडिया 100%, बिकॉज यार अब्रॉड में भी ना, व्हेन वी से अब्रॉड, वो बहुत ना सब्जेक्टिव है। अब्रॉड के अंदर अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे मेरी फील्ड का या मेरी फील्ड में टॉप 3 टॉप 5 कॉलेजेस मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, और मेरा एक प्लान है कि यार मुझे वहाँ पे 1-2 साल रह के ये काम करना है और मैं मैनेज कर पाऊँगा, माई फैमिली इज़ फाइन इनफ टू पे XYZ अमाउंट, तो जा सकता हूँ। बट अगर वो क्लैरिटी नहीं है और बस जाना है क्योंकि बाहर कुछ हो जाएगा या बाहर सब जा रहे हैं, तो फिर नहीं। आई थिंक इंडिया, जैसे मैंने उसको बोला कि इंडिया के अंदर यार अभी बहुत पोटेंशियल है। तुम जो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे ना।
बट अगर किसी को जाना ही है बाहर, मतलब सोच लिया इंडिया में नहीं रहना, व्हाट डू यू फील इज लाइक द बेस्ट कंट्री टू गो टू फॉर लाइक बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सपोज लेट्स से? यार इंजीनियरिंग मतलब स्टेम कोर्सेज बोलते हैं, स्टेम कोर्स, या टोटली. तो आई थिंक उसके लिए यूएस इज टॉप. यूएस के अलावा जर्मनी इज ऑल्सो गुड, बट यूएस, यूके, जर्मनी एंड आई थिंक दीज आर द टॉप मोस्ट. यूके सही है अभी, लाइक बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज यार हैपनिंग. यूके सही है भी और नहीं भी है. एक एडवांटेज बहुत मिल रहा है कि इफ आई आस्क यू, यार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कैसा कॉलेज है, या माय फ्रेंड इज स्टडीिंग देयर. इंपीरियल कैसा कॉलेज है, ये सारे ना बहुत अच्छे कॉलेजेस है. अब ये हो गया है कि दे आर टेकिंग पीपल थोड़ा आराम, मतलब ले रहे हैं कि भाई अगर ईशान की एप्लीकेशन आ रही है, पहले चांस था ईशान का 30%, अब ईशान का चांस है 70%. तो मेरे को वो टैग तो मिल जाएगा कि LSE से हूँ, LSB से हूँ, इंपीरियल से हूँ. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है फॉर द पीपल हु आर गोइंग, बिकॉज एडमिशन ना पहले से बहुत आसान हो गया यूके के अंदर. बट वॉट आफ्टर दैट, बिकॉज मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं. मेरे दोस्त को ऑफर लेटर मिला यूके के अंदर, कंपनी ने ऑफर लेटर दे दिया, उसने कहा चलो अब लाइफ सेट हो गई, अब मैं 2 साल यहाँ पे काम करूँगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे, और कंपनी ने 2 महीने पहले वो रिवोक कर दिया. वो भी वहाँ पे हो रहा है. सो इफ़ यू आस्क मी दैट वे, तो वो ख़राब है. तो वहाँ पे अगर तुम जा रहे हो एजुकेशन लोन लेकर, तुम जा रहे हो कि भाई मैंने 50 लाख रुपए पे कर दिए, कोई बात नहीं, 2 साल में मेरी वहाँ के हिसाब से तो 60-70 लाख की जॉब लग जाएगी, मैं तो आराम से पे ऑफ कर दूंगा, मेरी फैमिली भी चिल है. बट अगर वो नहीं लगता है तो तुम्हारे पास बैकअप प्लान क्या है? और ऐसे लोग वहाँ पे फंस गए अब. सो इफ़ आई एम कमिंग ऑफ फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, आई एम नॉट टेकिंग एनी एजुकेशन लोन एंड आई एम गेटिंग इनटू LSE, आई विल गो फॉर इट. और वहाँ पे अगर मेरे को जॉब नहीं भी मिलती, आई एम कंफर्टेबल इन कमिंग बैक, देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट. बट उन लोगों के लिए जो 40-50 लाख रुपए खर्च करके वहाँ पे जा रहे हैं, सोचिए कि मेरे को जॉब मिलेगी 2 साल के लिए, अगर वो नहीं मिलती तो क्या, और उनके पास कोई आंसर नहीं है, देन इट इज़ अ वेरी बैड फेस. इट्स अ वेरी बैड एंड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. मेरा एक खुद का दोस्त है, इनफैक्ट हमारे म्यूचुअल का ही दोस्त है वो. ही गॉट इनटू सम कॉलेज, ही टुक अ लोन ऑफ 40 lakhs, ये सोच के कि जॉब लग जाएगी. अब उसका कॉलेज खत्म हो गया क्योंकि वहाँ पे यूके में मास्टर्स 1 साल की है, अब वो खत्म हो गया और उसके पास नहीं है कुछ. सो ही इज़ कमिंग बैक टू इंडिया. नाउ इमेजिन तुम उस कॉलेज से इंडिया आ गए हो, 40 लाख रुपये तुम्हें पे करने हैं एजुकेशन लोन के, तुम कैसे करोगे? तो इट्स बोथ गुड एंड बैड. स्टिल वट इज़ लाइक, अगर किसी को बाहर जाके कुछ पढ़ाई करनी है, कोई भी कोर्स करना हो, तेरी नज़र में विच इज़ द बेस्ट कंट्री राइट नाउ अदर दैन इंडिया? Other than India, I think personally I still like US a lot. जो भी टॉप के कॉलेजेस है आज भी US के अंदर ही है. किसी को कुछ भी नहीं पता ना दुनिया में, सबने हार्वर्ड सुना हुआ है, सबने MIT, स्टैनफोर्ड सारे सुने हुए हैं. तो आई थिंक US comes right at the top. Then UK in terms of colleges is still good, very good. I think जो टॉप 10 कॉलेजेस है उसमें से 4 तो UK के ही है, तो वो एक आंसर हो गया. Then otherwise I find Australia and Germany also very nice. Germany में there is, I feel, just language barrier है थोड़ा. लैंग्वेज बैरियर है वो For the studies. डेवलप नहीं हुआ है अभी, हर जगह पे नहीं है वो. मतलब यार मेजर कॉलेजेस में तो है, मतलब जो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ हाँ. तो पढ़ाई जर्मन में ही है. वही वही. हाँ, तो वहाँ पे लोग जर्मन सीख रहे हैं. हाँ, मेरा बट फ्रेंड एजुकेशन भी तो काफ़ी फ्री है, चीप है. हाँ यार, एजुकेशन काफ़ी फ्री है, डेवलपिंग है वो जगह, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी है वहाँ पे. एंड वो ना अभी सैचुरेट नहीं हुआ है. कनाडा सैचुरेट हो रहा है धीरे धीरे, एंड पीपल आर जस्ट गोइंग बिकॉज जाना है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है एटलीस्ट. तो बोलता है कनाडा जाना इज नॉट अ गुड थिंग राइट? या नहीं है, कनाडा जाना इज़ अ गुड थिंग डिपेंडिंग अपॉन तुम कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो. कैनेडियन गवर्नमेंट, हाँ क्यों जा रहे हो और कैसे जा रहे हो. कैनेडियन गवर्नमेंट ने ना अब लिमिट ही कर दिया है कि कितने लोग आ सकते हैं. वो बहुत डिटेल हो जाएगा, बट पैल्स करके उन्होंने कुछ निकाला है कि इतने ही लोग 1 साल में इस कंट्री में आ सकते हैं, और एक सर्टन टेस्ट के थ्रू ही आ सकते हैं. बीच में ना बहुत सारे टेस्ट भी आ रहे थे कि IELTS की जगह तुम ये एग्जाम दे दो, वो एग्जाम दे दो. जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी पहुंचा हुआ है. इनफैक्ट जो मेरे 12th के ट्यूशन के सर थे, वो कनाडा के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए थे. वो कह रहे थे कि बच्चे कनाडा के अंदर पंजाबी के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर क्लास में हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो दैट सिचुएशन इज़ वेरी बैड. बट अगर मैं सच्ची में अच्छी सिचुएशन में जा रहा हूँ प्लानिंग करके इन अ गुड कॉलेज, इट इज स्टिल गुड यार. कनाडा में तुम्हें वो अपनापन मिलेगा जो तुम्हें शायद हर कंट्री में ना मिले. देसी रहते हैं ना वो सारे, देसी रहते हैं वहाँ पे. देसी है, हर जगह ही रहते हैं आजकल. देसी तो हर जगह है ब्रो, हर जगह पहुंचे हैं ब्रो. हाँ भाई, यूएस में कितने हैं भाई, गुजराती कितने हैं, लंदन में कितने हैं, हाँ भी बहुत है. बढ़िया भाई, गुड, हम हर जगह फैले हुए हैं. यस, मकसद पूरा हो रहा है. बढ़िया यार. बिफोर वी कंक्लूड, आप एक एडवाइस क्या देना चाहोगे अपने एक यंगर सेल्फ को? अगर यार अपने यंगर सेल्फ को तो आई थिंक ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जो हम लाइफ जी रहे हैं वो बहुत लोगों को नहीं मिलती यार. सो बीइंग ग्रेटफुल एंड कीपिंग अप विद द हार्ड वर्क, क्योंकि उसके बिना भी कुछ होता नहीं है. सो दीज 2 थिंग्स मेक सेंस. सही है. चलो, वेल थैंक यू सो मच. Well, thank you so much for watching this podcast. We will see you in another one.
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो. इंस्टाग्राम के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लो. डिस्काउंट कूपन यूज कर लेना, Discount 30% coupon ऑफ use करने कर के लिए. Mixed fruit for 30% discount on every course on FinLadder. We will see Website you. link is in the description. Yes, we will see you in the next one.